बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे मोहल्ले में बहुत पुरानी एक बात मशहूर है। बचपन से लेकर अब तक हम लोग ये बातें सुनते आ रहे हैं अपने दादा से, अपने बड़े बुजुर्गों से, कि हमारे मोहल्ले में रात होते ही, जैसे ही रात 12 बजे का टाइम होता है या जैसे ही रात ढलती है, एक चोरी, एक पिछली पीरी हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में चलती फिरती है। बहुत से लोगों ने इसको अपनी नज़रों से देखा भी है। बहुत से लोगों को इसने अपने आप ज़ाहिर भी करवाया और बहुत से लोगों को इसने डराया भी है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस पिछल पीरी चड़ेल ने आज तक कभी भी किसी को जानी नुकसान नहीं दिया। ऐसा लगता है वो बरसों से हमारे मोहल्ले में ही रहती है और रात होते ही बाहर भी आती है। मेरे साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसे मैंने भी इसे अपनी आंखों से देखा। आज से 6 साल पुरानी बात है कि सर्दियों का मौसम था, सर्द कोरे की रात थी। मेरी अपनी जो शॉप है वो फार्मेसी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फार्मेसी और स्टोर लेट नाइट तक खुले रहते हैं। मुझे अपनी फार्मेसी बंद करते करते साढ़े 11 पौने 12 बज गए। मैंने अपनी फार्मेसी बंद की, वहाँ से निकला, अपने इलाके की तरफ ही आ रहा था तो हम लोगों की जो गली थी फुल अंधेरे में डूबी हुई थी। सर्द रात 12 के करीब का टाइम था और जैसे ही मैं गली में दाखिल हुआ तो हम लोगों के मोहल्ले में जैसे लोगों के अपने ठेले थे, जिसे कोई सब्जी फरोश या कोई और चीज़ बेचते हैं तो लोगों के ठेले होते हैं, और रात के वक्त वो इनके ऊपर से अपना सामान उठा लेते हैं और इनको बंद करके खड़ा कर देते हैं घरों के आगे। तो जूं ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो मुझे नज़र आया कि जैसे एक ठेले के ऊपर कोई बैठा हुआ है, इंसानी वजूद। मुझे लगा कि शायद कोई नशा करने वाला आदमी होगा। अक्सर ऐसे ही लोग बैठ जाते हैं ऐसी जगहों पर। मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। एक अंधेरा, ऊपर से मैं इसको देख रहा था। लेकिन जूं ही मैं इसके करीब जाता जा रहा था, इसके वजूद में कुछ तब्दीली आने लगी और इसके पास एक ऐसी आवाज़ गूंज रही थी जो दिल दहलाने देने वाली आवाज़ थी। मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया। ये आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा है। भला कोई इंसान ऐसी आवाज़ कैसे निकाल सकता है? और इसका जो वजूद था वो बिल्कुल स्याह काला था। एक अंधेरी रात, ऊपर से धन, और इसने इसका अजीब काला वजूद। और जूं ही इसने मेरी तरफ देखा, मैंने इसकी आंखों में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसकी आंखें में से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि जिस तरह से किसी इंसान की आंखें नहीं, वो कोई इंसान था ही नहीं, क्योंकि किसी इंसान की आंखों में ऐसे तो रोशनी निकल ही नहीं सकती। और फिर इसके वो खौफनाक गूंजती आवाज़ में डर गया और मेरे जहन में फ़ौरन से अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की, महल्लेदारों की बातें आने लगी। यहाँ तो रात होते ही एक चड़ेल निकल आती है, शायद ये वही है। मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तो जब मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, मेरे देखते ही देखते धन में वो स्याह चमकदार आंखों वाला वजूद गायब हो गया। मेरी आंखों के आगे जब वो गायब हुई, वो ठेला बिल्कुल खाली हो गया। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। मैं इतना तेज़ भागा कि इतने घर आकर मैंने दम लिया। दरवाज़ा खोलकर बड़ी तेज़ी के साथ अपने घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मेरा जिस्म थर काँप रहा था। आज मैंने अपनी आंखों से इसको देखा भी और इसकी आवाज़ भी सुनी। ये बात तो बिल्कुल सच हो गई जो आज तक सुनते आए थे। सुबह जब मैं उठा, मुझे बहुत सख्त बुखार था। मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो अम्मी ये कहना था कि पता है कि हमारे इलाके में वो मखलूक घूमती है, तुम्हें इतनी रात आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। तुम आज फार्मेसी पर ही सो जाते। तुम्हें पता है कि इस तरफ आने का और इलाका भी नहीं है, फिर भी तुम वहाँ पर आए। मेरे साथ तो ये हादसा हो गया। फिर हम लोगों का एक मोहल्लेदार था, इसके साथ एक हादसा हुआ जो बकरा ईद थी। मैं अपने मोहल्लेदार का नाम नहीं बता सकता। अब हम लोगों का जो मोहल्लेदार था, जैसे बकरा ईद तो वो अपने रिश्तेदारों के पास गया हुआ था। वहाँ पर इसके रिलेटिव ने इसका भी कभी जैसे कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा होता है, लोग बनाकर रखते हैं, इन्होंने इसका भी हिस्सा रखा हुआ था। दिन भर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलता रहा। जो रात वापस आते आते इसको करीबन
11 पौने 12 बज गए। अब जैसे इसके पास वो गोश्त भी था, अब हम लोगों का जो मोहल्ला है वहाँ पर इस चुड़ैल का एक मखसूस पॉइंट है। PTCL का एक खंबा लगा हुआ है, वहाँ पर वो लाजमन बैठती है रात के वक्त। ये वो इसका मेन पॉइंट है बैठने का। और ये भी है, आपको फर्दर बताऊंगा कि वो इसका सेंटर पॉइंट इसके बैठने का क्यों है, इसके पीछे क्या है। अब वो जो आदमी था वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो इससे पहले एक पुराना मंदिर आता है। इसने मंदिर को क्रॉस किया, इसके आगे इसने गली का टर्न लिया जहाँ पर वो PTCL का खंबा था और इस बंदे का इसी कोने पे घर था। वो कहता है, जो ही मैं इस कोने से अंदर दाखिल हुआ, मेरा मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा भारी हो गया, इतना वज़नी हो गया कि इसको घसीटना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। जैसे कैसे करके मैं इसको अपने घर के गेट तक ले आया। घर का दरवाज़ा खोला, बाइक पर कुछ भी नहीं था। इसने अपने बाइक का अगला जो टायर था वो तो घर के अंदर कर लिया। जैसे ही पिछला टायर अंदर करने लगा तो क्या देखता है कि इसका मोटरसाइकिल का पिछला पहिया पूरा हवा में था। इसको किसी ने उठाया हुआ था, इसे समझ भी नहीं आ रहा था। इसने आगे होकर देखा कि शायद ईंट के साथ अटक गया है या किसी और जगह पर, लेकिन वो ज़मीन से ऊंचा था बाकायदा, जिस तरह इसको किसी ने पकड़ा हुआ हो। वो समझ गया और ना हो ये वही चुड़ैल है जो मेरे पीछे आई है। और आज तो मेरे पास गोश्त भी था। कभी इसने देखा इसके पास जो एक बैग था जिसमें कुर्बानी का गोश्त था वो खाली हो चुका था और बाइक इसने और ऊंचा कर दिया और इसने चलाना शुरू कर दिया और अपने भाई को आवाज़ देने लगा। जैसे ही इसने अपने भाई को आवाज़ें दी, इसका शोर शराबा सुनकर इसका भाई बाहर भागा। जब इसका भाई बाहर आया, इतने में इस मखलूक ने इसके बाइक को नीचे गिरा दी। वो संभाल ही ना सका मोटर बाइक को और मोटर बाइक इसके हाथ से नीचे गिर गया। वो खौफ के मारे पीछे गिरा और अपने भाई को ये कहने लगा, जल्दी से मोटरसाइकिल अंदर करो और गेट को बंद कर दो। इसी तरह से हम लोगों के इलाके में अभी ये 2023 की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 माह पहले की बात है, जब मानसून की बारिशें हो रही थी। एक और बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान कौन है कि जब भी बारिश होती है इस रात वो चुड़ैल वो बिछड़ पहरे पूरे इलाके में पायल पहन कर घूमती है और इसकी पाए की छन छन पूरे इलाके में गूंजती है और हर कोई सुनता है। इसी तरह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो हम लोगों का एक मोहल्लेदार था, वो सिगरेट पीने के लिए अपने घर से बाहर निकला। इसका घर बंद था तो इसे सिगरेट पीना था। इसने सोचा बारिश भी हो रही है तो मैं बाहर चलकर सिगरेट पीता हूँ। तो जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो इसके घर के बिल्कुल बाहर सामने वो चुड़ैल खड़ी थी। बरसाती बारिश में वो बताता है कि इसका चेहरा इस हद तक भयानक था, इस हद तक वहशतनाक इसका चेहरा था कि फुल जला हुआ और इसका कद बहुत ज़्यादा दराज था। और इसने बाकायदा इस शख्स को मुखातब किया, इसका नाम लिया और इसको ये कहा कि इस टाइम बाहर क्यों आए हो, घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि वो बाहर चलती फिरती थी। इसी तरह से बहुत से राहगीर जो थे इनको अपना आप जाहिर करवाती थी। एक आदमी ने जब अपनी आंखों से इसको देखा, इसको तो होश ही ना रहा और वो भागा अपने घर की तरफ। और अगली सुबह इसने सारे मोहल्ले में सभी मोहल्लेदारों को ये बात बताई। इलाके के और भी बहुत से लोग जो देर रात के अपने घरों की तरफ वापस लौटते थे, इनका यही कहना होता था। मोहल्ले में एक औरत रात के वक्त सफ़ेद लिबास में चलती फिरती नज़र आती है, जिसने बाल खोले हुए होते हैं, लेकिन बारिश के मखसूस रातों में घुंघरू की आवाज़ झलकती है जो इसने पाँव में पहने होते हैं। जो बाहर अब हम लोगों का जो इलाका है वो बहुत आबाद हो चुका है, गुंजान आबाद हो चुका है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इसका मस्कन है, आखिर इसका मस्कन क्यों था। ये तब की बात है जब वहाँ पर आबादी बहुत कम होती थी। तो जिस जगह पर इस आदमी का घर है जो मोटर बाइक लेकर आ रहा था और इसी की तरह वो PTCL का खंबा भी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था। तो जब वक़्त बदलता गया, आबादियाँ बढ़ी तो लोगों ने वो दरख्त काट दिया। तो जब से वो दरख्त कटा था तब से वो मखलूक
हम लोगों के इलाके में मोहल्ले में नज़र आती थी और चलती फिरती थी। बेशक इसने कभी किसी को नुकसान नहीं दिया था, लेकिन अपनी मौजूदगी वो रात भर वहाँ पर ज़ाहिर करती थी। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो इसी बेरी के दरख्त के ऊपर रहती थी, जिसको आप लोगों ने कटवा दिया, और अपने घर की तलाश में वो इन गलियों में फिरती रहती है। आज वहाँ पर इसके बावजूद आज भी हमारे इलाके में, आज भी हमारे मोहल्लों में देर रात गए वो मखलूक चलती फिरती है। ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये कहानी सुनने का। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी स्टोरी को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।